शेर आया, शेर आया। ये आवाज़ हम सब के बचपन की यादों में कहीं ना कहीं ज़रूर गूंजती है। लेकिन क्या ये सिर्फ बच्चों की एक कहानी है या फिर ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। चलें आज इसी कहानी की तहों में छुपे एतमाद के बनने और बिखरने के राज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर एक झूठ की कीमत होती क्या है? क्या ये बस चंद अल्फाज हैं जिन्हें बोलकर भुला दिया जाए, या ये एक ऐसी चिंगारी है जो एतमाद के पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है? आइए देखते हैं कि अली की ये कहानी हमें इस बारे में क्या बताती है। देखिए, हर बड़े तूफान का आगाज एक हल्की सी हवा से ही होता है। हमारी कहानी भी एक लड़के और उसकी एक ऐसी ही छोटी सी बज़ाहिर मामूली सी आदत से शुरू होती है। एक ऐसी आदत जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। तो मलिए अली से ज़हीन था, पढ़ाई में बहुत अच्छा, यानी बज़ाहिर एक मिसाली लड़का। लेकिन उसकी शख्सियत के इस रोशन पहलू के पीछे एक तारीक साया छुपा हुआ था। एक ऐसी आदत जो उसकी तमाम खूबियों पर भारी पड़ने वाली थी। और वो आदत थी झूठ बोलने की। इसका हर झूठ यूं समझें कि एतबार की इमारत से एक ईंट निकालने जैसा था। शुरू में तो इमारत मजबूत खड़ी रही, लेकिन झूठ की हर ज़रब के साथ उसकी बुनियादें कमज़ोर होती गईं, यहां तक कि वो गिरने के करीब पहुंच गई। अब अली के लिए झूठ सिर्फ एक आदत नहीं रहा था, बल्कि ये एक खेल बन चुका था। एक ऐसा खतरनाक खेल जिसमें वो खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस खेल का अंजाम उसके अपने हाथों में बिल्कुल नहीं था। और फिर इसने पहला बड़ा झूठ बोला, शेर आया। गांव वाले बेचारे अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी मदद को दौड़ पड़े, लेकिन वहां क्या था? कुछ भी नहीं, सिर्फ अली की हंसी। उसने लोगों के खौफ और हमदर्दी को अपनी तफरीह का जरिया बना लिया था। गांव वालों का गुस्सा फितरी था, भाई गुस्सा तो आना ही था, लेकिन उन्होंने इसे बच्चा समझकर माफ कर दिया। हाँ, एतमाद के आईने पर एक बाल जरूर आ गया था, लेकिन वो अभी टूटा नहीं था। ये अली के पास एक मौका था खुद को संभालने का। लेकिन अली ने इस मौके से कोई सबक नहीं सीखा। कुछ ही दिन गुजरे और उसने बिल्कुल वही हरकत फिर से दोहरा दी। और ये दूसरा झूठ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो आखिरी कील साबित हुआ जिसने एतमाद के ताबूत को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अली की हरकतों ने एक ऐसे सिलसिले को जन्म दे दिया था जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। गांव वालों का फैसला सख्त था, लेकिन बिल्कुल मंतकी था। उन्होंने फैसला किया कि अब से अली की बातों पर कान नहीं धरेंगे। अब अली की आवाज सिर्फ एक शोर बनकर रह गई थी जिसका कोई मतलब नहीं था। उसने बोलने की सलाहियत तो नहीं खोई थी, लेकिन अपनी बात का असर जरूर खो चुका था। और फिर वो दिन भी आता है जब किस्मत एक अजीब खेल खेलती है। अब अली को सच बोलना था, लेकिन सवाल ये था कि क्या कोई उसका सच सुनने को तैयार था? और फिर एक दिन वो जंगल से सचमुच निकल आया, एक असली खूंखार जानवर। अब ये कोई खेल नहीं था, ये जिंदगी और मौत का मामला था। इस तस्वीर में इस कहानी का सबसे बड़ा अलमिया कैद है। एक तरफ अली की चीखती हुई हकीकत और दूसरी तरफ गांव वालों का तल्ख तजुर्बा। उनके जहन में अली की चीखें सिर्फ एक और झूठ का शोर थीं। ये वो दीवार थी जो अली ने अपने ही झूठ से अपने और मदद के दरमियान खुद खड़ी की थी। कोई भी नहीं आया। उसकी सच्ची चीखें उसके अपने ही माजी के झूठे कहकहों में कहीं गुम हो गईं। जिस एतमाद को उसने मजाक में तोड़ा था, आज वही उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी, और वो उम्मीद भी दम तोड़ चुकी थी। इस खौफनाक लम्हे के बाद कहानी का असल सबक शुरू होता है। जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं लगा था, रूह पर भी लगा था। एक ऐसा नुकसान जिसकी तलाफी शायद नामुमकिन थी। मौत को इतने करीब से देखकर अली जैसे तैसे बच तो गया, लेकिन वो अब पहले वाला अली नहीं रहा था। इस तजर्बे ने उसे वो सबक सिखाया जो 1000 नसीहतें भी ना सिखा सकें। उसे पहली बार अपनी गलती का असल वजन महसूस हुआ। उसने खुद से एक पक्का अहद किया कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये 1000 मील के सफ़र का पहला कदम था, एक बहुत मुश्किल और कठिन रास्ते की शुरुआत। लेकिन क्या सिर्फ एक वादा कर लेना काफ़ी था? बिल्कुल नहीं। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, एतमाद दोबारा हासिल करना एक लंबा और बहुत मुश्किल सफ़र था। उसने सच बोलना शुरू किया, और हफ्तों और महीनों की मुसलसल सच्चाई के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों का एतबार वापस आने लगा। सच ही है, एतमाद बनने में साल लगते हैं, टूटने में एक लम्हा, और इसे दोबारा बनाने में शायद इससे भी ज्यादा वक्त लग जाता है। तो इस सब से सबक क्या मिला?
यही कि झूठ एक ऐसा जाल है जिसे इंसान दूसरों के लिए बनता है, लेकिन आखिर में खुद ही उसमें फंस जाता है। अली ने सोचा था कि वो गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो वो खुद को ही दे रहा था। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, अली की कहानी ने हमें एक रास्ता तो दिखाया, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में टूटा हुआ एतमाद कैसे जुड़ता है? क्या सिर्फ सच बोलना काफ़ी होता है, या उसके लिए वक्त, सब्र और अमल की कुर्बानी भी देनी पड़ती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।